पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हम दिन में जैसी रटना लगाएंगे भगवान के भजन की, चिंता, उस नाम के सिमरण की, भगवान के सत्संग की, ज्ञान की, तो हमने सपने भी वही आया करेंगे। तो वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है उस परम पिता का बच्चा कि सपने में बिरड़ा के बुद्ध बुद्धा, जो सपने बुद्ध बुद्धा दे राम राम सतनाम जैसे सिमरण दे रखा है। ऐसा कहते हैं सपने में बिरड़ा कह दे कोई ले वह नाम, ले दे एक बार नाम यानी समण कर दे तो वाह के पैर की जूती और मेरे तन का चाव। मुझे इतना प्यारा वो बच्चा। कबीर कहता हूं कई जात हूं, सुनता है सबको ये, सुमरण से भला होवेगा ना तो भला ना होवे। बताओ, परमात्मा ने तो कमाल कर रखा है। तो ये ज्ञानहीन प्राणी मूर्ख बनाए बैठे हैं जनता को। पुण्यात्माओं, प्रसंग चला है। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। अपने आत्मा परमात्मा कितना महत्व बताते हैं सतगुरु का, सच्चे गुरु का। जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कदे ने छूटता और फिर फिरता चारों खान। उसके बाद नरक भोग के उनके जूते खाकर यम के दूतों के फिर नरक 84 लाख योनियों में आता। और फिर क्या बताते हैं, चार खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। इन सब से बाईपास निकाल दिया गुरु जी ने, सतगुरु ने। तो ऐसे सतगुरु की महिमा को लिखने लगूं, कहते सात समंदर की मसी करूं और लेखनी, मसी माने इंक, सात समुद्रा की स्याही बना लूं और पूरी पृथ्वी जितना कागज ले लूं और सभी पेड़ पौधों की कलम बना बना रख लूं। एक वृक्ष के अंदर कितनी कलम बन जाएगी, करोड़ों। और कहते सारी कलम घिस जा, समुद्र जैसी स्याही भी खत्म हो जाए और धरती जितना कागज भी शेष उसमें जगह ना रहे। लिखते लिखते तो गुरु गुण लिखा नहीं जाए। तो लिख के दिखाओ उसे सतगुरु के गुण को। एक कुत्ते के जीवन में लिखने लग जाओ, सुबह लेकर शाम तक वो कितना कष्ट उठाता है। पहले तपला तून पाक रहा था, बनकर अच्छी पोस्ट प्राप्त करके 2 पैसे घर पर हो गए, भगवान बजा नहीं, अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करता फिर रहा है। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, बीबी पड़ते रहे थी और डोडी लगे थी वार, अब गातु गाड़े फिरती है वो बड़े कुतिया बाजार। वो नवाबों की लड़की औरतें, स्त्रियां और राजाओं की स्त्रियां पर्दों में रहा करती थी। डोडी आगे उनके पैर लगा करते थे, कोई गैर व्यक्ति, ऐसा वैसा व्यक्ति हमारे घरों में प्रवेश ना हो जा। और ऊंचे घर की बहु बेटियां कहलाया करती थी। सत्संग में जाने से वो इज्जत बेइज्जती मानती थी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हमारे
बहू बेटियां यदि सत्संग में संतों के पास चली गई थी, अब वो कुतिया अपनी अंडे बिना नी वस्त्र फिर रही है उस बाजार के अंदर सरेआम बिरन माटी करवा दी एक राम नाम बिना इस झूठी चोचलों ने। तो क्या बताते हैं, बीबी पड़ते रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, इब गा तू गाड़ी फिरे वह बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े फिरती है, वो करें सुरायों शोर। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुनो काल के खेल। अब क्या बताया है कि पहले तो वो क्योंकि काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, काजू किशमिश युक्त और जूठे छोड़ा करती, उसको बांधिया खाती थी। एक क्योंकि पिछले पुनकर्म की बैटरी चार्ज थी उसकी, उसने खो खंडा खराब कर दिया। आगे कुतिया बन के एक टूक के लिए गलियों में धक्के खाती फिरे, शोर करती फिरी। तो इन दुखों को याद करके पुण्यात्मा परमात्मा याद आवेगा आपके। अभी तो हम अफलातून बन गए, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग मिली है संसार से वो तो धन कमाने की ही मिली है, संसारिक परंपराओं को निभाने की ही मिली है। परमात्मा के पाने की तो सतगुरु ही बताते हैं। और सतगुरु फिर क्या बताते हैं, सतगुरु बताते हैं, नाम सोमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सोमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, इब बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, या कैसे हो हल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या माटी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। आज कोई उच्च पोस्ट प्राप्त है, अच्छा कोई राजनेता है या कोई पैसे वाला व्यक्ति है, कहते आज तू अपने पिछले पुण्यकर्मों से अन्य समाज में ऐसे चमक रहा है जैसे तारों के अंदर चंद्रमा, लेकिन भक्ति ना करने से फिर क्या दुर्गति होगी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बिष्टा खावे, बने कुकरा बिष्टा खावे। अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये संसार रहन का सुपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रहन का सुपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, जैसे गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की।
अंत समय में चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सोमर ले शुक्र में करे ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। देख काल ने हमारे साथ कैसा धोखा कर रखा, भगवान याद दिलाते हैं। अब सारा जीवन इसी परिवार पोषण के लिए संसारिक परंपराओं में ही जोड़ जुगाड़ में हम व्यतीत कर देते हैं, और बीच में ही किसी कारण से, रोग के कारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, फिर रोता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तू इस भरे परिवार को छोड़ कर जाएगी आत्मा, तो पछाड़ खा खा रोएगी, क्योंकि जिसके लिए तू यहां सारा जीवन खो दिया वो तेरे साथ जा नहीं रहा। आगे तेरे साथ जो वस्तु चाहिए थी वो तुझे तेरे पास है नहीं, तो फिर इतना रोएगी बुरी तरह। कहते हिडकी दे दे रोएगी है सुरता, जब तू चल लेगी अकेली, आत्मा को कह रहे हैं। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं अंत समय जब तू चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, फिर रोएगा, फिर फायदा क्या उस रोने का। अब इस ज्ञान को पहले सुने, फिर पहले रोने लग जाए उस मालिक की तरफ में, उसका नाम जाप करे। संसारिक काम भी भगवान ने ठीक करा करे। राजा लोग भी अपने प्रयत्न से जब हार लेते हैं, थक जाते हैं, परमात्मा की शरण लेते हैं, और वो आपको सिद्धि मिलन लग रही शरण, फिर क्यों ना ले हम भी अपना वही भक्ति करें। अब परमात्मा पुण्यात्माओं हर तरह से हम इस सोई हुई भांग पी हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं। हमने या काल की माया की भांग घनी पी रखी है, और परमात्मा ने भी एंटीबायोटिक इतनी बेशुमार दे रखी है, इसने तार के छोड़ देगी। ये सत्कर मान लियो। अब क्या बताते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। देख भगवान आकर रोया हमारे लिए, एक तारा लेकर खड़ा हो जाते थे चौराहे पर, आंखों में आंसू भरकर रोते थे। इस काल की भांग को पीकर हम इतने मदहोश हो गए हैं, लेकिन परमात्मा जगह जगह खड़े होकर के एक तारा लेकर के हमें इस काल के जाल को समझाया करते थे। हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से जोड़ दिए, काल ने इस तरह जुगाड़, इसे फंसा दिए हम इस शरीर में। ये अगर कुछ टुकड़ा डालेंगे तो ये काम करेगा, नहीं डालेंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो परमात्मा ने भी ऐसा ही मेथड बता दिया कि तू यू काम भी कर, पर भगवान जरूर बदले। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। जो साधना हठियो करते वो साधना ठीक नहीं, ये मार्ग ही सही यही था। इससे हमें अपरिचित करवा दिया काल ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। ये जोरू लड़का तेरा कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कहां से आया कहां जावेगा, यो तन छूटे तब कहां समावेगा। कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा।
आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं तेरा सच्चा मालिक वो सतपुरुष कौन है, और ये जो भी रिश्ते नातों में तू फाइनल होया बैठा है ये तो अस्थाई है, आज मृत्यु होगी कल ये तेरे नहीं है। तो याद दिलाते हैं ये नहीं कहना कह रहे कि न छोड़ छाड़ के एकलो बैठ जाओ, नहीं, इसको जानकर एक काम और शुरू कर दे भक्ति वाला, इसको नागा करे, फिर तेरे सारे काम भी ठीक होंगे और मोक्ष भी हो जाएगा, बहुत आसानी से होगा। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, यानी कौन है सही भगवान सच्चा परमात्मा, उसकी परख करे। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं किसी भी कार्य में संभार जाते हैं घर से तो पहले टारगेट बना लेते हैं, रात्रि कहाँ बिताएंगे, कहाँ रुकेंगे, लेकिन संसार छोड़कर जाने वाला कभी नहीं सोचता मैं कहाँ जाके विश्राम करूंगा। तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच ले रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। अब हम बताएंगे कहाँ करेंगे विश्राम, वो सतलोक में चलेंगे, वहां हमारा सही ठिकाना है। छुट्टो छुट्टो, आज छुट्टो कल छुट्टो, तुरंत छोड़ देंगे इसको, इस गंदे लोग को, तो बाट इंतजार करेंगे परमात्मा का जावे लेने और चले अपने सतलोक में। ऐसे जाएंगे पट्टदेशी, वहां पर बैठे पाओगे सतलोक में। रहट माल पन घट जो भरीता, आवे जावे बरे और रीता। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवे जावे बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब बेटा दूरासा, तू कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। पुण्यात्माओं प्रसंग चला, मात पिता मिल जाएंगे, 184 मां और सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फिर मिलन की ना। अब यहां परमात्मा उसी को दृढ़ कर रहे हैं कि तू कहां से आया और कहां जाएगा। ये तेरा शरीर तो एक दिन जाना ही है, तो फिर तू आगे कहां स्थान प्राप्त करेगा। और फिर बताते हैं कि संसारिक लोग कितने ही आपके अच्छे हैं, चाचे ताऊ रिश्तेदारी आपके मित्र भी नेक हो सकते हैं, लेकिन वो आपको संसार में जीने की कला ही सिखा सकते हैं, संसारिक क्रियाओं की ही जानकारी दे सकते हैं। एक आपको यहाँ का शिष्ट व्यक्ति तो बना सकते हैं। उसके लिए परमात्मा ने कहा है, कहां से आया कहां जावेगा, यो तन छूटे तब कहां समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कितनी गहरी बात कही है मालिक ने।
कि तुझको सतगुरु के बिना, गुरु के बिना ये जानकारी कौन देगा? तू क्या कर रहा है, तुझे करना क्या चाहिए था, वास्तविक भक्ति कौन सी है, तू कहां से आया था, यहाँ किस जुगाड़ में जुड़ा बैठा है, इस ज्ञान को सतगुरु बिना तुझे कौन कहेगा? आत्मज्ञान। पुण्यात्माओं, एक आत्मज्ञान, एक परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान तो वो है कि हमें ये पता हो कि हम कौन हैं, हम यहां क्या कर रहे हैं और कहां से हम आए हैं। ये तो आत्मज्ञान माने अपने विषय में जानकारी। एक परमात्म ज्ञान, भगवान कौन है, कैसा है, क्या सुख या दुख देता है, और वो कहाँ रहता है, वो कैसे मिलता है, ये परमात्म ज्ञान है। तो आत्मज्ञान किसी ने सुन ले सब आत्मज्ञान हो गया, टट्टू हो गया आत्मज्ञान। किसी को पता लग गया तो कैद में है, क्योंकि शराब पी कर की तो बकवाद कर दी, सुबह थाना में पड़ा पाया, वह शराब उतरते नशा उतरते पता लग गया, आत्मज्ञान हो गया कि मैं तो जेल में पड़ा हूं, और उससे कोई समाधान ना करने का तरीका मिला तो उस आत्मज्ञान का क्या फायदा। तो आत्मज्ञान के बाद फिर वहां से निकलने का ज्ञान और होना चाहिए, तब छूटेगा पीछा, तो वो परमात्म ज्ञान। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में है कि ये संस्कार, ये सारे नंबर, ये सभी पॉइंट एकत्रित होना, उसके लिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जोज ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। लाखों बार आप बहुत पुण्यात्मा रहे होंगे, युगों युगों में बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, बुराइयों से बचे रहे, आपकी महिमा भी खूब हुई होगी, क्योंकि अच्छे आत्मा अच्छे काम करके जाते हैं। चाहे कोई राजनेता बनता है या कोई सूरवीर सैनिक होता है, वो अपने वतन के लिए टुकड़े टुकड़े हो जाता, पीछे कदम नहीं हटाता, उसको सूरवीर बोलते हैं। सूरवीर के अंदर एक गुण और होता है, वो ना अधर्म सहन करता है, ना वो देख सकता है, वो किसी का दुख नहीं देख सकता और उसके लिए स्वयं संघर्षशील हो जाता है। तो यानी परमार्थी व्यक्ति वो होते हैं, कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे। सावत दे पहले, अब तो अभाव हो गया क्योंकि इतनी अच्छी आत्मा नहीं रही। पहले बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, उनका कईयों का तो एक हाथ घुटनों से नीचे तक लंबा होता था, किसी के दोनों ही होते थे, उसको सावत देह बोलते थे। बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, बड़ी नेक आदमी होते थे, वो किसी का बुरा नहीं करते थे, वो इतने शुद्ध विचारों के होते थे। और लखबर यति जहान में, यानी हनुमान जैसे बाल ब्रह्मचारी यति, तब ये सतगुरु शरणा ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं को ये मिलता है। लाखों बार ऐसे शुभ संस्कार तुम्हें हो रह चुके होंगे। फिर बताया परमात्मा ने कि कबीर परमात्मा के ज्ञान को सुनकर गोरखनाथ बड़ा ज्ञानी बन गया था, उस बात सुना सुना के, और घने व्यक्तियों को उसने अपने पीछे लगा लिया था। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानहीन प्राणी एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके और अपने आप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी अब पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उनको ज्ञान अवश्य दिया था, मूल ज्ञान नहीं दिया था। फिर भी गोरखनाथ जी बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, वे बड़े विद्वान हैं, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, बड़ा ज्ञान रखते हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु बारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे, ये अटपट करनी है, और सुखदेव ऋषि जैसे यति भी बहुत हो जाएंगे। जो राजा जनक ने उसकी परीक्षा ली थी, एक कमरे में एक बहन को भेज दिया था, उस संयमी व्यक्ति ने टच नहीं करने दिया। तो कहते हैं ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं, एक सुखदेव नहीं, सुखदेव जति जहान, कितने कैसी महान आत्माएं हैं।
और सीता जैसी बहुभारिया सीता जी, सती बताते हैं सीता जी ने रावण को टच नहीं करने दिया था, उसने खूब अपने सारे जंतर मंत्र सब बकवादें कर ली थी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, और सीता सी बहुभारिया, सीता जैसी सती बहनें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत दूर स्थान, संतों के घर इससे भी बहुत दूर है। केवल एक ही बात पर सटिल हो जाना, स्थिर हो जाने से लाभ नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमें कंप्लीट कोर्स नहीं मिलेगा भक्ति का, तो हमारी सब साधना व्यर्थ है, और वो मिलेंगे सतगुरु से। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। उसमें धार्मिक अनुष्ठानों का कंप्लीट कोर्स है, विस्तार के साथ जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है, और उसको भगवान ही देता है। सभी वेदों में प्रमाण है, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 95 के 95 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और अनेकों स्थानों पर। इसमें तो बिल्कुल अनुवाद भी उन इंजीनियरों का कराया हुआ जो भगवान को निराकार बताते हैं, इसलिए ये प्रमाण में लेने आवश्यक पड़े। ना तो ढेर सारे प्रमाण है परमात्मा के, इनमें क्या बताया है कि वो कबीर परमात्मा है, कबीर देव है उसका नाम, वास्तविक नाम, और वो ऊपर सतलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में। और तीसरा मुक्ति धाम कौन सा है? जैसे लोक कहो, धाम कहो, जैसे काल का 21 ब्रह्मांड का एक लोक, युग काल का लोक, और दूसरा इस अक्षर पुरुष, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, फिर इनसे अन्य और तीसरा पुरुष है सरपुरुष, ये काल है, ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ये भी काल लोक, काल धाम कहलाता है। और अक्षर पुरुष है, इसके साथ संघ ब्रह्मांड का ये स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि इन दोनों से और है वो श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, रियल गॉड, अविनाशी परमात्मा, एवरलास्टिंग गॉड, वो परमात्मा, वो तो इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी बताई है वो कौन है? तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, तो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है। तो तीसरा जो स्थान है, धाम है, ऊपर का अमर लोक है, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक है, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं, वो सारा क्षेत्र अमर लोक कहलाता है, सारा का सारा। तो उस तीसरे मुक्ति धाम में ऊपर के अमर लोक में रहता है। फिर उस इन्हीं में ये बताया है कि सतलोक के जो ध्रुलोक है, ध्रुलोक माने तेजों में पृथ्वी है वहां सतलोक की, और उसमें परमात्मा एक बहुत बड़े गुम्बद में सिंहासन के ऊपर बैठा है, और सिर पे मुकुट है दाता के, ऊपर छतर है उस मालिक के सफेदी कलर के, सुंदर शरीर है दाता का, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिराजे करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। तो कहने का भाव यह है कि वेद बताते हैं वो परमात्मा तीसरे ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर, पृष्ठ मान स्थान पर विराजमान है, क्योंकि सतलोक के 3 विभाग, 3 पोर्शन हैं,
जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, यह एक स्टेट भी है। तो बाह्य जो ग्रामीण क्षेत्र है, फिर बीच का शहर आदि का क्षेत्र है, ये सेकंड समझ लो पोर्शन, और तीसरी हमारी राजधानी जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और असेंबली अपने पार्लियामेंट के लोग रहते हैं, तो वो तीसरा स्थान। ऐसे 3 विभाग हैं सतलोक के भी। तो कहते हूं तीसरे मुक्ति धाम अपनी राजधानी में विराजमान है। क्या बताते हैं कबीर गरीबदास जी परमात्मा के साथ जाकर सतलोक में उनके यथास्थान को देखकर वापस आए थे। तब कहा था, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। यानी सत्साधना ना करते, सत्साधना ना करने से वो भगवान के दर्शन कैसे होंगे जिसके सफेद छत्र है ऊपर, और सफेद छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। गरीबदास ये वक्त जाता है, रोवोगे इस पैरे नु। इस मनुष्य जीवन का समय, पैरा माने समय, ये हाथ से छूट गया, फिर रोया करोगे कुत्ता बनकर, रात ने कुत्ता करा करो, उसको याद आता है बात बिगड़ गई सारी। तो अब रोने से क्या बने? परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछताए के बुनत्री चिड़िया चुगी खेत। अब परमात्मा स्वयं ही वहां से चल कर आते हैं जहां वो भगवान रहते हैं। वेद गवाही देते हैं कि वहां से चलकर आता है, एक साधु रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाता। 3 प्रकार से परमात्मा हमारी धारण पोषण करता है। एक रूप में तो सतलोक में रहते हैं, स्थायी रूप में तेजो में शरीर मालिक का, करोड़ सूर्य मरादे करोड़ चंद्रमा से एक रूप की शोभा। सतलोक में, अलखलोक में भिन्न शोभा है। परमात्मा एक ही है, रूप अनेक बना रहा वहां पर। फिर वो परमात्मा वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। उन दृढ़ भक्तों में से कौन कौन है, किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय नानक देव साहिब जी से मिले, आदरणीय दादू साहिब जी से मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और अनेकों को मिले हैं। इनका तो मूल प्रमाण हमारे सदग्रंथों में हमारे पास उपलब्ध है। वैसे कोड वर्डों में सांकेतिक बहुत वर्णन और भी मिलता है, जैसे आदरणीय नामदेव जी को भी मालिक मिले थे आके, क्योंकि हम बच्चे उसी के हैं, वही आकर उसी को दया आती है। जो अच्छी आत्मा भक्ति की तरफ अग्रसर है, मिसगाइडेड है, उनको आकर मिलते हैं। कहीं भी आकर कोई भी लीला कर लेते हैं, उनको सतमार्ग बताकर फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यथार्थ ज्ञान सुनने के बाद वो प्राणी उल्टा नहीं हटता थे, सारा संसार एक तरफ हो जा। और वो आदरणीय परमात्मा भगतमती बहन मीराबाई को मालिक मिले। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, जो पक्के भक्तों, टस से मस ना होते, सारा संसार एक तरफ हो जाए। अपनात्मा हमने सारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सुन रखा है, कति अधूरा सधूरा सा, जिसका सिर पैर नहीं। तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सबको सेट करे और परिपूर्ण रूप से कथाओं को भी सही सुनाए। जैसे मीराबाई पिछले जन्म जन्मांतर की पुनकर्मी प्राणी थे, और काल उनको ऐसे स्थान पर पैदा कर देता है कि उनकी भक्ति कोई कर्ण ना दे। वो कैसे ठाकुरों के घर जन्म दे दिया, और राजस्थान के ठाकुर उस समय अपने आप को खुदा से नीचे नहीं मानते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे, एक परंपरा थी उनकी। और स्वयं सब खेतों में या कहीं भी काम करना होता स्वयं करते थे, पशुओं का गोबर भी उठाकर बाहर कुड़ियों पर स्वयं डाला करते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखा करते, बाहर नहीं जाने देते थे।
और कोई जाति थी तो उसको कलंकित माना जाता था, बहिष्कार करते थे, उसका बहुत विरोध करते थे, उसका बुरा हाल कर देते थे, यहां तक कि उसको मार भी देते थे। अब परमात्मा की आत्मा भगवान बन नहीं रह सकती और पिछले संस्कार उसको टिकने नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं भटक रही होती है। काल ने जगह जगह चिंट बैठा रखे अपने, कहीं देखोगे कोई पूजा पाड़निया, कितने कोई पत्रालियां बैठा ला तेरी भविष्य बता दूं, आजा बैठ जा धर दे 20 रुपये। फिर ये नकली संत, ये पंथ बना रखे नेरे, ये सारे एजेंट काल ने छोड़ रखे मिसगाइड करने के लिए। एक दयालु दाता हमारा पिता विधाता है, कबीर भगवान वो स्वयं आता है। वो जब ज्ञान देने लगता है तो विरोधी लोग असंख्य होते हैं। वो नकली संतों की जिनकी रोजी रोटियां बंद होने की संभावना हो जाती है, वो जनता को भड़का देते थे, हमें अपने पिता का विरोधी बना देते थे, अपने स्वार्थवश वो नकली, जिस कारण से वो खामियाना अभी तक हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्यात्मा मीराबाई की कसक बहुत ज्यादा थी भगवान में। उसकी मां भी धार्मिक थी। माता से उसने पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना करके वो उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। अब जब उसका विवाह करने लगे तो उसकी मां, उसने स्पष्ट कह दिया कि माता मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने तो ब्याह कर लिया भगवान से। तो नहीं माना, समाज का कारण था, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से विवाह, एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ, और वो विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु होगी, मीराबाई के पति की। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने अलाउड कर दिया था। वो नगरी का राजा था, तो राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे तो दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके, भी अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाते हैं इसके साथ। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वो मंदिर जाती थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान में। अब परमात्मा कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, 100 छल छिद्र मैं करूं। अब क्या हुआ, दयालु है परमात्मा, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। ये हमारे परमात्मा सतगुरु आते हैं, ऐसे दीन दयाल हैं, अपनी आत्माओं को अपना रास्ता आप ही बताते हैं। एक दिन कुछ परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए थे, रविदास जी और भी कई शिष्य हो गए थे, लेकिन रविदास जी उनके बहुत निकट रहते थे और वो चमार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पहले ये छुआछूत चरम सीमा पर था, और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे, अनुसूचित जाति यानी चमार हुए, जुलाहे हुए, इनसे अन्य विशेष कर सर्वण जाति बहुत इनको हे समझती थी, इनके निकट नहीं मान जाते थे। तो मीराबाई, जिस रास्ते से मीराबाई जाती थी मंदिर में, उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी, आगे उसके साथ ही एक लंबा वैसे वन था, वृक्ष थे, खुला मैदान था। वहां परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहां सत्संग करने लग गए। अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में, और जब देखा जाते समय कि कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वापस आई, 1-2 घंटा मंदिर में अपनी करके पूजा अर्चना, तो वापस देखा तो वहां सत्संग शुरू हो गया, हो रहा था। मीराबाई और सखियों ने सबने मिलकर सोचा चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है। वो बैठ गई जाके। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, उस अपनी आत्मा को कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। जैसे परमात्मा ने सबको ऐसे ही खोजा, तो मीराबाई
सत्संग सुनने लगी। परमात्मा ने सत्संग वही किया जो राम और कृष्ण के बारे में वो किया करते थे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। सारी कथा कहानी सुनाई भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर कोई और परम शक्ति है, अपने को छुपा कर दाता बताया करते थे। मीराबाई को शौक लगा जैसे बिजली का झटका लगा करे, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारण थी, श्री विष्णु की पुजारण थी। पहली बार तो पुण्यात्माओं सबके साथ ऐसी घटना घटी। दास को भी ऐसा झटका लगा था, जो क्योंकि दास श्री कृष्ण और विष्णु का कट्टर पुजारी था, हनुमान जी के व्रत रखता था। श्याम जी हमारे दादा लाई वह गांव होया करे पूरी साजली पूजा वो भी करता था। तो पहली बार दास को भी बड़ा दुख हुआ था, लेकिन सहन करके फिर आगे जानने की चेष्टा की तो हृदय के पट खुल गए, स्पष्ट दिखाई देता है। पहले मोतिया बंद था, हमारा ऑपरेशन हो गया, अब हृदय वाली आंखें काम करने लगेगी। अब मीराबाई को बड़ा दुख हुआ सत्संग के बाद। कहने लगी महाराज जी आप क्या बात कह रहे हो, क्योंकि पुण्यात्मा कोई भी जो प्रसन्न भी करते हैं वो सभ्य तरीके से करते हैं। कहने लगी महाराज जी हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, आप जो बता रहे हो। तब परमेश्वर ने कहा बेटी जो नहीं सुनी वही सुनाने आया हूं मैं। जो तुमने सुना है वो लोकवेद है, दंत कथाएं हैं। ये राम कृष्ण की आप मृत्यु होती है। तो प्रश्न किया उस देवी ने कि भगवान आप कैसे कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, आप कैसे कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा बेटा मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं कर सकते, पर ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। फिर इनकी सामर्थ्य देख लो। मोरध्वज राजा का लड़का तो श्री कृष्ण ने जाके जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, उसकी आयु शेष थी। इतना ये कर सकते हैं, ये तो एक जादूगर कर देता है, छोटे मोटे साधु संत कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जब कहाँ गई थी उनका वो सामर्थ्य, जब उनका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा का पुत्र जो श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, श्री कृष्ण रो रहा था, पांचों पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, तो क्यों नहीं जीवित किया श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को। अब सुनोगी। फिर पूछा उसने जी कारण क्या था, कि बेटी अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी। उसने जाकर दिखा दिया ड्रामा। तो सेम गिवा एकदम, क्योंकि मालिक के जो ज्ञान है ये सटीक उदाहरण है। वह घर चली गई तो कहने लगी जी, फिर उसने कहा परमात्मा से, फिर दूसरा प्रश्न किया कि मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें भी करती हूं। परमात्मा ने कहा बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देवता है, ये झूठ नहीं बोला करते, सच्ची बताओगे तेरे को। अब उसने तो रात में नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी, तो उनको जैसा भी वो समय कभी प्रकट हुए, श्री कृष्ण जी से पूछा भगवान आप तो सतोगुण भगवान है, आप तो झूठ बोला ही नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे संतों का सत्संग सुना है, मेरे बात जची नहीं उनकी, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा मीरा वो शक्ति है, लेकिन वो हमने भी ना मिली, उसकी ट्राई करने की कोई यूज नहीं, हमने खूब सिर पटक लिया, वो देख उसका कोई अता पता नहीं लगता। अब वो उसको तो बड़ा झटका लगा कि वो संत कहते हैं हम उनको दिखा दें और उसका नाम दें, उसकी प्राप्ति करा दें। श्री कृष्ण जी ने इतना मान लिया कि वो है अवश्य। तो वह रात को नींद नहीं आया उस बेटी को। अगले दिन फिर पहुंच गई सत्संग में, वहीं बैठ गई। फिर सारी 2-3 दिन लगातार मालिक सत्संग करते रहे। फिर क्या हुआ, मीराबाई को प्रेरणा हुई कि भगवान मुझे उपदेश दे दो।
परमात्मा ने कहा बेटा पहला काम है इस भक्ति मार्ग का पर प्रथम कदम गुरु होना चाहिए, सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान वाला हो। तो मीराबाई ने कहा भगवान दीक्षा दे दो। अब परमात्मा ये देखना चाहते थे, या ठाकुरों की लड़की, इसमें भगवान की कितनी चाह है। ये परमात्मा को प्रमुख मानती है या समाज को, लोक लाज को। तब मीरा से कहा कि बेटी जाओ। परमात्मा ने कहा, पता था कि वो दीक्षा मांगेगी, इतना ज्ञान सुने बाद से तो पुण्यात्मा का कलेजा हिल जाता है। रविदास जी से कह दिया कि तू मीराबाई को नाम दे दिए, प्रथम मंत्र मैंने तुझे बताया, केवल इस को देना, आगे तेरे को आदेश भी नहीं है। और मैं तेरे पास भेजूंगा जब यह दीक्षा लेना आवेगी, और तू इसकी परीक्षा लेना, तब देना इसको नाम। अब वह लड़की ने प्रार्थना की। परमात्मा ने कहा बेटी जाओ उसके पास, वो बैठा महात्मा, वो देंगे तुझे दीक्षा। वो तो गई वहां पर जहां संकेत मिल गया, जाकर बैठ गई। महाराज जी नाम दे दो, दीक्षा दे दो। रविदास जी कहने लगा बेटी बहन मैं हूं चमार जाति का और तू है ठाकरा की बेटी। गुरु से नाम लेने के बाद जब तूने लोग जाके यूं कहेंगे तूने किससे नाम ले लिया है, चमार पर नाम ले लिया, इज्जत का नाश हो गया। और जब तेरे मन में दोष आ गया भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, और लोग तेरी बेइज्जती बहुत करेंगे बेटी, तो कोई और देख ले अपना गुरु। तो मीराबाई ने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाए संसार, मैंने नाम दे दो, मैं पीछा छुटवाना चाहती। तो रविदास जी ने दीक्षा दे दी। अपने आत्माओं भक्तों के लक्षण ये होते हैं, वो लोक लाज नहीं करते। कभी परमात्मा की वाणी में भी गरीबदास साहिब बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, और यो मन चावे राम को तो दासा तन करिए। कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन करिए। स्वान स्वरूप संसार है कुछ कर सी नाही, शीस महल को देख करिए भौंक भौंक मर जाही। सत्संगी तजना सत्संगी संगना तज चितराम बसाई। नित्यानंद जी महाराज संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की नौगे तरण की तरह डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन करके आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कति परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, कुछ हो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेलूंगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। अब प्रथम मंत्र दे दिया रविदास जी ने, और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पर पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में काम नहीं में समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही समय नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जाने लगी, दोनों टाइम, सुबह भी, दिन में भी, रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहां का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी और रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया।
घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दें तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया, रिश्तेदार आए हुए थे, और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विषधर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था, और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे। और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो नाव डने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक गनी लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना, रिश्तेदार ने कहेंगे भाई रहा नहीं, उसकी पत्नी को कैसे रखता है, और ये हार पहन लेगी। उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस कर इस मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, सांप लड़ गया भाई, हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी उसकी। इसने चाल तैयार चाली थी। अब वो नौकरानी ने जाकर दे दिया, केले मीरा भाई, राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना, और सुंदर कपड़े पहन ले, आज उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीरा भाई बोली रख दे बेबे, पहन लूंगी। नानू का हाइबा पहन ले, अकमा पहन लूंगी, तू जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पहनूंगी तो यूं दुखी करेगा, इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की, मेरे लिए तो माटी है, यू हार है, जो कुछ भी है, लेकिन यू बकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन के वो हार गले में पहन के बैठ गई कि जब वहां जाएंगे इकट्ठे में चली जाऊंगी, जहां इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया, वो तो वो तो ये देखने आया था कि मर्गी होगी, वाई वाह के कह दो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा, भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वो मीरा बाई गले में सुंदर हार पहने बैठी। तो कहने लगा कि ये हार कहां से लाई, तो उल्टा मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तभी भेजा था, और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहा, कौन से उस कहां भेजा था, कि ये डिब्बे में, ये बांदी नौकरानी देकर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी कि तू, बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूं, इनके बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी, और यही डिब्बा, और तो उसके पास कोई वस्त्र भी, कपड़ा भी नहीं था विशेष, और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई बड़ी, उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसके, कोई और जादू तंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई, एक दिन उसने क्या किया कि एक सर्प से एक विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा यह मरती नहीं, मानती नहीं, इसने इज्जत का नाश कर दिया, जिसको मार जहर से मार देते हैं। उसको कहा विष, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीराबाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पी लेती हूं, आराम से मर जाऊंगी। अब करके मालिक को याद, और विष पीगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा न्यो का नो चेहरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे।
मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है पुण्यात्माओं, विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहा तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया और हो गया शरद ही यारे। कहा तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती उसके देवर ने, अब इसका के इलाज करो, इसने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी मां बुला ली, मीराबाई की उससे कहा कि मौसी तू समझा दे इसने। और मां की बात बेटी मान लिया करती है। तो मां ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहां कर ले। और वहां 100 प्रकार से उसने जैसे तैसे मां बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए पर वह ना मानी। फिर यहां तक कहा कि बेटी हम ठाकुर और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाया कर वहां। तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। साथ साहब जी। क्या नाम है आपका? कुलविंदर कौर। कुलविंदर कौर जी, कहाँ से आए आप? जिला मोगा, पंजाब, पिंड अजीतवाल। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से 2 साल तो जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं बहुत दिन रात ही मतलब गुरुद्वारे जाती सी, पीरां दे भी जाती सी, पर कुछ नहीं मिला। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? मैं उन्हां दा ज्ञान सुनिया, ज्ञान सुन के पता लगा भी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी दुनिया ते परमात्मा पूर्ण प्रगट हुए। जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उसको करने से आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी तो जब मैं नामदान लिया तो मेरे जोड़ां दा दर्द सी, जब मैंने गुरु जी तो आशीर्वाद मिला तो ज्यादा गुरु जी तो आशीर्वाद मिल के ही ज्यादा मेरा जोड़ां दा दर्द खत्म हो गया। मैनू बीमारियां बहुत ज्यादा सी, मेरे गुर्दियां च भी पत्थरी सी, मेरे खाने वाली नाली विच भी पत्थरी सी, सब नष्ट हो गई, सारियां बीमारियां मेरियां नष्ट हो गई। और मेरी गुड़िया पढ़ाई विच बहुत कमजोरी सी ते उन्होंने नामदान लिया गुड़िया जी ने, ते उन्हें 10वीं विचों 80% नंबर आए। मेरा काका वड्डा +2 तो बाद दिल तोड़ गया, जब मैं बेरोजगार हो गया ते अज लैब दा सारा काम सीख लिया ते और लैब संभालन लगा वा ते और वो डिप्लोमा भी कर रहा लैब दा। दुनिया में इतने सारे गुरु है, आपने संत रामपाल जी महाराज को ही अपना गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा, कबीर साहब जी आए सी, कबीर साहब दे रूप विच संत रामपाल जी परमात्मा आए हुए आ। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अपना कल्याण कराओ, 84 लाख जूनियां तो मुक्त हो जाओ ते अपनी आत्मा नूं 7 लोक लेके चलो, संत रामपाल जी तो नाम दीक्षा प्राप्त करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत